दोस्तों अगर आपका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों होली के टाइम पर बैंकिंग ट्रांजैक्शन बढ़ जाते हैं और छोटी सी गलती भी बड़ा नुकसान करा सकती है। ज़्यादा एटीएम इस्तेमाल करने पर एक्स्ट्रा चार्ज लग सकते हैं। लंबे टाइम से इस्तेमाल ना किया गया डेबिट कार्ड काम करना बंद कर सकता है और केवाईसी अपडेट के नाम पर फर्जी कॉल या मैसेज से फ्रॉड का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको आसान भाषा में बताएंगे कि होली से पहले आपको कौन कौन सी बातें चेक करनी जरूरी है, किन चार्ज से आपको बचना है और कैसे अपने पैसे को सुरक्षित रखना है। अगर आप चाहते हो कि आपका त्योहार खुशी से बीते और बैंकिंग की कोई टेंशन ना हो तो इस जानकारी को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि एक छोटी सी सावधानी भी आपका बड़ा नुकसान बचा सकती है। सबसे पहले बात करते हैं जीरो बैलेंस सुविधा की, क्योंकि दोस्तों सबसे ज्यादा भ्रम इसी को लेकर होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं रखा तो बैंक तुरंत पेनल्टी काट लेगा या अकाउंट बंद कर देगा। लेकिन सच्चाई यह है कि एसबीआई के कई प्रकार के अकाउंट होते हैं, खासकर सैलरी अकाउंट और जनधन अकाउंट। ये जीरो बैलेंस सुविधा के साथ आते हैं, यानी अगर किसी महीने खर्चा ज़्यादा हो गया और आपने पूरा पैसा निकाल लिया तो केवल इस कारण आपका अकाउंट बंद नहीं होगा कि उसमें पैसे नहीं है। लेकिन यह एक बहुत महत्वपूर्ण समझनी बात जरूरी है। अगर आपने लंबे समय तक खाते में कोई ट्रांजैक्शन आपके नहीं होता तो आपका अकाउंट डोरमेट या इनएक्टिव हो सकता है। डोरमेट अकाउंट से अचानक बड़ी राशि ट्रांसफर करने या एटीएम इस्तेमाल करने में समस्या आ सकती है। इसलिए समझदारी इसी में है कि हर 3 से 6 महीने में कम से कम एक छोटा ट्रांजैक्शन जरूर करिए, चाहे 100 रुपये का ही क्यों ना हो, ट्रांजैक्शन जरूर करो, क्योंकि ये छोटी सी आदत आपके अकाउंट को एक्टिव रखेगी और भविष्य की परेशानी से बचाती है। अब बात करते हैं एटीएम ट्रांजैक्शन की। दोस्तों त्योहारों के समय लोग बार बार एटीएम से पैसा निकालते हैं, कभी 2000 रुपये, कभी 3000 रुपये, फिर 1000 रुपये। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि साधारण सेविंग अकाउंट में हर महीने लिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शन मिलते हैं। आमतौर पर 4 से 5 ही ट्रांजैक्शन आपको फ्री मिलते हैं। उसके बाद प्रति ट्रांजैक्शन पर आपको 25 से 30 रुपये और उस पर जीएसटी भी लग सकता है। अगर आपने 7 या 8 बार पैसे निकाले तो अनजाने में 150 से 200 रुपये तक कट सकते हैं आपके। सैलरी अकाउंट में कई बार ज़्यादा या अनलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शन मिलते हैं, लेकिन यह आपके पैकेज पर निर्भर करता है। इसलिए त्योहार के समय बेहतर रणनीति यह है कि खर्चे का अनुमान लगाकर 1 या 2 बार में ही जरूरत का पैसा निकाल लो। इससे न केवल चार्ज से आप बचोगे बल्कि एटीएम की लाइन से भी बच जाओगे। अब दोस्तों मैं आपको एक ऐसी सुविधा के बारे में बताता हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों वो है दुर्घटना बीमा कवर। एसबीआई के कुछ डेबिट कार्ड पर, खासकर रुपए कार्ड और कुछ सैलरी पैकेज कार्ड पर दुर्घटना बीमा कवर आता है। ये कवर 2 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का हो सकता है, लेकिन ये पूरी तरह आपके कार्ड के प्रकार पर और उसकी पात्रता पर निर्भर करता है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कई मामलों में बीमा क्लेम करने के लिए ये भी शर्त होती है कि पिछले 90 दिनों में कम से कम एक बार ट्रांजैक्शन उस कार्ड से जरूर हुआ हो। अगर कार्ड महीनों से इस्तेमाल नहीं हुआ है तो क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है। इसलिए अगर आपके पास एसबीआई का डेबिट कार्ड है तो महीने में एक बार छोटा सा ट्रांजैक्शन जरूर करिए। इससे कार्ड एक्टिव रहता है और बीमा कवर वैध रहेगा आपका। ये दोस्तों छोटी सी जानकारी भविष्य में परिवार के लिए बड़ी सुरक्षा बनती है। अब ओवरड्राफ्ट की सुविधा की बात करते हैं, जो त्योहारों के समय बहुत काम आ सकती है। कुछ एसबीआई सैलरी अकाउंट में 1 या 2 महीने की सैलरी तक ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके खाते में पैसा नहीं है तो भी आप तय समय तक पैसा निकाल सकते हो और अगली सैलरी आने पर वह राशि आपके खाते से ऑटोमेटिक कट जाती है। लेकिन याद रखिए ये सुविधा फ्री नहीं है, इस पर ब्याज लगता है। इसलिए इसे केवल जरूरत के टाइम ही इस्तेमाल करिए। अगर बार बार ओवरड्राफ्ट लेने की आदत आपकी बन गई तो ये आपका कर्ज का रूप ले सकती है। समझदारी सी में है कि पहले अपने खर्चों की प्लानिंग करो और ओवरड्राफ्ट को लास्ट ऑप्शन मानो। अब लोन की बात करते हैं। एसबीआई अपने खाता धारकों को पर्सनल, होम, कवर, एजुकेशन और गोल्ड लोन में कई बार प्रोसेसिंग फीस में छूट या ब्याज दर में रियायत देता है। अगर आपकी सैलरी एसबीआई खाते में आती है तो लोन अप्रूवल प्रक्रिया आपके लिए आसान हो सकती है, क्योंकि बैंक के पास आपकी इनकम का रिकॉर्ड पहले से होता है। लेकिन त्योहारों के लिए पर्सनल लोन लेना समझदारी नहीं है। लोन को हमेशा जरूरत पड़ने पर ही लेना चाहिए, दिखावे या अस्थायी खर्चों के लिए नहीं। ब्याज दर इसमें दोस्तों छोटी दिख सकती है आपको, लेकिन समय के साथ बड़ा बोझ बन सकती है। अब दोस्तों आते हैं डिजिटल बैंकिंग के फायदों पर। दोस्तों एसबीआई का योनो ऐप और इंटरनेट बैंकिंग सुविधा आज के टाइम में बहुत उपयोगी हो चुकी है। अब आप घर बैठे पैसा चेक कर सकते हो, 1 साल या 3 साल का स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हो, एफडी और आरडी की जानकारी देख सकते हो, फंड ट्रांसफर कर सकते हो और बिल भुगतान भी कर सकते हो। इससे आपका टाइम और मेहनत दोनों बचते हैं।
लेकिन डिजिटल सुविधा के साथ डिजिटल खतरे भी आते हैं, जैसे फर्जी एसएमएस हो गया, फर्जी केवाईसी लिंक, फर्जी कॉल, ये सब भी तेजी से बढ़े हैं। याद रखिए, बैंक कभी भी आपसे ओटीपी, पिन या पासवर्ड नहीं मांगता। अगर कोई कॉल करके आपको कहता है कि आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, तो तुरंत उस लिंक पर क्लिक ना करो। घबराओ नहीं ऐसी बातें सुनकर, ठीक है। केवल आधिकारिक ऐप या ब्रांच के माध्यम से ही अपनी जानकारी अपडेट करिए। अब दोस्तों आईएमपीएस चार्ज भी समझ लो। छोटे अमाउंट पर मामूली चार्ज लग सकता है, जैसे 25,000 से 1 लाख रुपए तक 2 प्लस जीएसटी लगेगा। 2 लाख रुपए से ऊपर 10 रुपये प्लस जीएसटी लगेगा। छोटे भुगतान के लिए आपके लिए यूपीआई बेहतर हो सकता है, क्योंकि अधिकांश मामलों में ये फ्री होता है यूपीआई, ठीक है। सही माध्यम चुनकर आप साल भर में सैकड़ों रुपए बचा सकते हो। अब पासबुक और चेकबुक के नियम भी समझ लेते हैं। पहली पासबुक तो आपको मुफ्त मिलती है, ये तो पता ही होगा। अगर खो जाए और डुप्लीकेट बनवानी हो तो 100 रुपये और जीएसटी लगेगा उस पर। साधारण बचत खाते में सालाना 10 रुपये चेक लीफ मुफ्त मिलते हैं, उसके बाद इस पर शुल्क लग सकता है। वरिष्ठ नागरिकों को कई बार एक्स्ट्रा रियायत मिल सकती है, इसलिए अगर घर में बुजुर्ग है तो उनकी खाते की सुविधाएं अलग से जांचिए। अगर लॉकर की सुविधा की बात करें, अगर आपके पास सोना, महत्वपूर्ण दस्तावेज या संपत्ति के कागजात है तो बैंक लॉकर सुरक्षित ऑप्शन है। एसबीआई खाता धारकों को कई बार 25 से 50% तक किराए में भी छूट मिलती है, लेकिन ये ब्रांच और उपलब्धता पर निर्भर करता है। लोग लेने से पहले वार्षिक शुल्क और नियम जरूर समझ ले। दोस्तों आज के ज़माने में क्यूआर कोड और ऑनलाइन फ्रॉड बहुत बढ़ चुके हैं। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि पैसा लेने के लिए क्यूआर कोड स्कैन कर लेते हैं। याद रखिए, क्यूआर स्कैन करने से पैसा आपके खाते से जाता है, आता नहीं है। ये एक छोटी सी जानकारी है, लेकिन आपके लाखों रुपए बचा सकती है। दोस्तों एक काम करिए, होली से पहले एक छोटी चेक लिस्ट बना लो। अपना बैलेंस चेक करो, एटीएम लिमिट जानो, डेबिट कार्ड एक्टिव है या नहीं ये देखो, मोबाइल नंबर अपडेट है या नहीं ये भी कंफर्म करो, और पासबुक में एंट्री अपडेट जरूर करवा लो। ये 10 मिनट का काम आपके त्योहार के समय में बड़ी परेशानी से आपको बचा सकता है। अगर दोस्तों आपका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो कुछ जरूरी बातें हैं जो अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन वही आगे चलकर बड़ी परेशानी से आपको बचाती है। देखो, सबसे पहले तो अपने अकाउंट में नॉमिनी जरूर चेक करिए। कई लोग अकाउंट खुलवा लेते हैं पर समय पर किसी का नाम डाल देते हैं, लेकिन बाद में परिवार की स्थिति बदल जाती है और नॉमिनी अपडेट नहीं करते। अगर भविष्य में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो परिवार को पैसा निकालने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए एक बार ब्रांच या नेट बैंकिंग के थ्रू ये पक्का कर लो कि उसमें नॉमिनी सही है या नहीं। दूसरी जरूरी बात यह है कि एसएमएस और ईमेल अलर्ट चालू रखो। कुछ लोग छोटा चार्ज बचाने के लिए अलर्ट बंद कर देते हैं, लेकिन अगर आपके खाते से गलत तरीके से पैसे कटे तो आपको तुरंत पता नहीं चलेगा। इसलिए हर ट्रांजैक्शन का मैसेज आपके लिए आना बहुत जरूरी है। इसी तरह अपने डेबिट कार्ड की डेली लिमिट भी कम रखो। अगर आप रोज ज़्यादा खर्च नहीं करते तो एटीएम और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की लिमिट कम सेट रखिए। इससे कार्ड खो जाने पर नुकसान कम होगा। जरूरत पड़ने पर आप ऐप से लिमिट भी बढ़ा सकते हो। अगर आपके नाम पर पुराने और बेकार पड़े बैंक अकाउंट हैं तो उन्हें भी बंद करवा दे। ज़्यादा अकाउंट मतलब ज़्यादा रिस्क। साथ ही साल में कम से कम एक बार अपना सिबिल स्कोर भी जरूर चेक करिए। अगर किसी गलत तरीके से आपके नाम पर लोन ले लिया हो तो समय रहते पता चल जाएगा। अपने खाते में ऑटो डेबिट या ईसीएस भी जांचते रहे। कई बार छोटे छोटे सब्सक्रिप्शन भी हर महीने कटते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। अगर दोस्तों आपकी बैंक में एफडी है और वो मैच्योर होने वाली है, पूरी होने वाली है, तो उसे बिना सोचे समझे ऑटो रिन्यू ना होने दो। उस समय ब्याज दर चेक करो और फिर फैसला लो। पासबुक अपडेट करवाते समय सिर्फ एंट्री ना करो, बल्कि हर ट्रांजैक्शन ध्यान से देखो। कोई अनजान कटौती दिखे तो तुरंत बैंक से पूछो। यूपीआई पिन और एटीएम का पिन अलग अलग रखो, दोनों एक जैसे ना रखो, उससे खतरा बढ़ सकता है। और सबसे जरूरी, अगर आपका मोबाइल नंबर या ईमेल बदल जाए तो तुरंत बैंक में अपडेट करवा लो, वरना ओटीपी गलत व्यक्ति को जा सकता है और आपको इसका खामियाजा फिर भुगतना पड़ेगा। अगर दोस्तों आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे तो आप अपनी बैंकिंग को ज़्यादा सेफ और समझदारी भरा बना सकते हो। दोस्तों इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि एसबीआई खाता धारकों को जीरो बैलेंस, बीमा कवर, ओवरड्राफ्ट, डिजिटल बैंकिंग, लोन में छूट और लॉकर रियायत जैसी कई सुविधाएं मिलती है, लेकिन हर सुविधा पात्रता और नियमों पर ही निर्भर है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर लिखना, और मुझे कमेंट में ये भी बताना कि आप कौन से स्टेट से, कौन से शहर से मेरी वीडियो देख रहे हो। और दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।